Hello students, this video is related with your study plan for chemistry paper. क्लास 12th के केमिस्ट्री पेपर के लिए ये मैंने स्टडी प्लान बनाया हुआ है। एमपी स्टेट बोर्ड का फिज़िक्स का पेपर 12th ऑफ फैब को हो चुका है। नेक्स्ट जो पेपर है वो केमिस्ट्री का है, बीच में बायो पेपर भी है। तो इस वीडियो में मैंने मैथ्स और बायो दोनों ही स्टूडेंट के लिए स्टडी प्लान बनाया हुआ है। आपको कैसे तैयारी करनी है, किस तरीके से आपको केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं वो तैयार करने हैं, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। वीडियो लास्ट तक देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी स्टूडेंट को इस वीडियो से फ़ायदा मिल सके। देखिए, आपके क्लास 12th केमिस्ट्री में जो टोटल नंबर ऑफ़ चैप्टर्स हैं, दैट इज़ टोटल नंबर ऑफ़ चैप्टर्स आर 10, है ना। 10 चैप्टर्स हैं, तो इन 10 चैप्टर्स का हम प्लान बनाएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हाँ, आपका जो पेपर है केमिस्ट्री का वो है 21 ऑफ फैब को। तो यदि 13 से मैं प्लान करूं, मैथ्स स्टूडेंट का बात करते हैं। सबसे पहले मैथ्स स्टूडेंट के लिए जो डेज़ मिल रहे हैं 13 से लेकर 21 तक उनको ये डेज़ मिल रहे हैं। तो टोटल यदि 13 से मैं लगाऊं 21 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 डेज़ हैं, मतलब 8 डेज़ का जो गैप है वो मिल रहा है मैथ्स स्टूडेंट के लिए। वहीं यदि मैं बायो स्टूडेंट्स का बात करूं, बायो का जो पेपर है एमपी स्टेट बोर्ड का क्लास 12th का वो है 16th को। तो 16th के बाद 17 से यदि हम लगाते हैं तो 17, 18, 19, 20 4 डेज़ ही मिल रहे हैं। तो 16 का पेपर आपका होगा 17 से आपको मिल रहा है 20 तक। 21 को तो पेपर ही है, तो यूँ लगाएं तो 17, 18, 19 और 24 डेज़ आपको मिल रहे हैं यहाँ पर। मैथ्स स्टूडेंट का भी एक दिन कम कर देते हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 को पेपर है, ठीक है। तो ये टोटल डेज़ हो रहे हैं मैथ्स स्टूडेंट के लिए 8 डेज़, और जस्ट हाफ मिल रहा है हमारे बायो स्टूडेंट्स को, दैट इज़ 4 डेज़। बायो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, केमिस्ट्री के लिए थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको। पहले बात कर लेती हूँ, मैथ्स स्टूडेंट बहुत फ़ायदे में है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 13 से मैं प्लान यदि करूँ, 13 है आपके पास, 14 है, 15th ऑफ फैब है, 16, 17, 18, 19 एंड 20th ऑफ फैब, ये आपके पास डेज़ हैं। इसमें से हम जो 20th रखेंगे वो रखेंगे, पहले ही डिसाइड कर लेते हैं, ये रखेंगे हम रिवीजन के लिए या उन टॉपिक्स के लिए जिनमें हमको डाउट्स हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इन डेज़ की, डेट वाइज। पहले मैथ्स के लिए प्लान बना रही हूँ। 13, 14 आप चाहें तो मैथ्स को दे सकते हैं, ये 2 डेज़ आप चाहें तो मैथ्स के लिए रख सकते हैं, ठीक है। यदि आपको लगता है आपका मैथ्स कवर नहीं हो पाएगा बाद के जो आपको गैप मिला है उसमें, तो आप ये 13, 14 2 डेट्स, मतलब कल और परसों, आप मैथ्स रिवीजन के लिए, मैथ्स प्रिपरेशन के लिए रख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास बचते हैं 15, 1 2 3 4 5 डेज़ हमारे पास हैं। इन 5 डेज़ में हम 10 चैप्टर्स बहुत आसानी से कर सकते हैं केमिस्ट्री के। तो चलिए, 15th को आपको लेना है केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ सॉल्यूशन, और 6th चैप्टर दैट इज़ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, ठीक है। अपोजिट इसलिए बता रही हूँ, बोरिंग नहीं होगा। एक आप फिजिकल केमिस्ट्री से पढ़ लीजिए, एक ऑर्गेनिक से पढ़ लीजिए आप। तो फर्स्ट एंड 6th चैप्टर आपको 15th को स्टार्ट कर देना है, दोनों चैप्टर कंप्लीट कर देना है। और आपको लगता है कि आप इतने जल्दी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे केमिस्ट्री, आप मैथ्स के साथ केमिस्ट्री भी पढ़िए थोड़ा थोड़ा, 1-2 चैप्टर आप यहाँ तैयार कर लीजिए। ये 5 डे प्लान मैं आपको बता रही हूँ। आप चाहें तो इसको 6 डे में कवर कर सकते हैं। मैथ्स थोड़ा सा आप कम पढ़िएगा, इन गैप में केमिस्ट्री पढ़ लीजिएगा साथ में। 16th को आपको करना है चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 प्रिपेयर। चैप्टर नंबर 2 इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और उसके बाद हमारा अच्छा सा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, चैप्टर नंबर 3। तो ये आप एक दिन में कर सकते हैं दोनों चैप्टर्स। आपको टाइम लगेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करने में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अच्छे से तैयार करिएगा, मॉर्निंग आवर्स में पढ़िएगा। नाइट में या इवनिंग में जब आप सेकेंड शिफ्ट में पढ़ेंगे तब आप केमिकल काइनेटिक्स तैयार कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा आप रिलैक्स हो सकते हैं 17 को, क्योंकि इस 17 पर आपको 2 चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर नंबर 4 एंड 5, दैट इज़
DNF ब्लॉक एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दोनों ही अच्छे चैप्टर हैं, इनको हमेशा साथ में पढ़िए, अच्छा रहेगा आपको जिस भी दिन पढ़ें। ये मैंने एक प्लान बना के दिया है, लेकिन इन चैप्टर्स को साथ में पढ़िए, आप ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे दोनों चैप्टर्स आपको। तो 4 पढ़ रहे हैं तो 5 उसके साथ आप बाद में पढ़ सकते हैं, 4-5 पढ़ लीजिए। यदि 16 का कुछ रह जाएगा तो वो आप इस दिन में कवर कर सकते हैं। इसके बाद 18th को आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8। 7 is alcohol, phenol and ether and 8 is the aldehyde, ketone and carboxylic acid। आपको ये चैप्टर सबसे ज़्यादा वेटेज वाला है, ऑर्गेनिक का चैप्टर ये सबसे ज़्यादा वेटेज वाला है। बहुत सारी रिएक्शंस हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें। तो आपको ऐसा लग रहा है आप एक दिन में दोनों ऑर्गेनिक के चैप्टर नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप यहाँ एक्सचेंज कर सकते हैं। इस 3rd को इधर पढ़ लीजिए, 8th को ऊपर पढ़ लीजिए, जैसा भी आप एक्सचेंज करना चाहें, या 7th यहाँ ले आइए, 3rd इधर पढ़ लीजिए, या आपके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। 19th को हमारे पास बचेगा चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10। छोटे से चैप्टर हैं, इन चैप्टर्स को भी साथ में पढ़िए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये मैं मतलब इन 4 चैप्टर्स के लिए बोलूँगी, 4 एंड 5 साथ में पढ़िए जिस भी दिन आप पढ़ते हैं, और 9 और 10 साथ में पढ़िए जिस भी दिन आप पढ़ना चाहें। चैप्टर नंबर 9 है नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें आपको एमीन्स के बारे में पढ़ना है। चैप्टर नंबर 10 हमारा लास्ट चैप्टर है, दैट इज़ बायोमोलिक्यूल्स। तो ये आप दोनों चैप्टर एक साथ पढ़िए, ज़्यादा बेटर रहेगा और ये जल्दी कवर हो जाएंगे ये चैप्टर। तो लास्ट में इसलिए रखा है कि चैप्टर नंबर 8 का यदि कुछ पोर्शन आपका इस दिन रह जाता है तो आप उसको 19 को कवर कर सकते हैं। 20th का जो मैंने डे रखा हुआ है दैट इज़ फॉर रिवीजन। इस दिन आपने रिवीजन करना है, छोटे छोटे नोट्स बनाते जाइए, ताकि रिवीजन के टाइम पर केवल उन नोट्स को पढ़ें, या जो चीज़ें आप बार बार भूल रहे हैं उनको एक पेज पर लिखते जाइए, और केवल उन्हीं चीज़ों का रिवीजन आप उस दिन करेंगे। तो ये तो हो गया मैथ्स स्टूडेंट के लिए प्लान। अब हम बात करते हैं हमारे बायो स्टूडेंट्स के लिए। बायो स्टूडेंट्स को जो मिलने वाला डे है, 16th को आप पेपर दे के आएंगे। 16th को आपको आपका बायो पेपर है, और बेटा रिलैक्स बाद में कर लीजिएगा, इसी दिन से आपको स्टडी स्टार्ट करनी पड़ेगी, तब हमारे ये 10 चैप्टर्स जो केमिस्ट्री के हैं वो कवर हो पाएंगे। तो थोड़ा सा आपको एफर्ट्स डालने हैं इस बार। बायो पेपर के दिन ही आपने 2 चैप्टर पढ़ने हैं, और वो दोनों चैप्टर्स रहेंगे चैप्टर नंबर 9 एंड 10। आपने शुरुआत ही पीछे से करनी है, ये इसलिए क्योंकि बायो पेपर देने के बाद आप वैसे ही थोड़ी सी एग्जॉस्टेड कंडीशन में रहेंगे। उस दिन या नाइट में या शाम से जब भी आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं करिएगा। चैप्टर नंबर 9 एंड 10 बहुत कुछ इजी चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 10 आपके बायो से रिलेटेड है, बायो मॉलिक्यूल है, तो सेम डे आप ये चैप्टर तैयार कर लीजिए। थोड़ा सा आपको इजी भी रहेगा और थोड़ा सा आप रिलैक्स भी हो पाएंगे इस दिन। तो चैप्टर नंबर 9 एंड 10 आपको करना है 16th ऑफ फेब को। इसके बाद में 17th वाले डे पर आपने करना है फ्रेश स्टार्ट, और इस दिन आपने करना है स्टार्ट चैप्टर नंबर 1, और यदि हो सके तो चैप्टर नंबर 2, मतलब सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको इस दिन ले लेना है। देन आपने लेना है 18th ऑफ फेब को आपको लेना है चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और 4 एंड 5 दैट इज़ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड DNF ब्लॉक एलिमेंट्स। देन नेक्स्ट डे आपको लेना है 19th को आपको लेना है चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7, और इसके बाद एक चैप्टर फिर भी हमारा बच जा रहा है। तो रिवीजन वाले डे पर मतलब 20th को हम लेंगे चैप्टर नंबर 8। एक काम कर सकते हैं आप, इस चैप्टर को थोड़ा थोड़ा सा 2-2 रिएक्शन, 3-3 रिएक्शन या 2-2 कंसेप्ट आप हर दिन लेते जाएं। मतलब जहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, भले ही आप 16th को ना लेके आप 17, 18 और 19 में इन चैप्टर्स के साथ साथ 2-2 टॉपिक आप 8th चैप्टर के भी करते जाएं। तो ये लास्ट डे आपको थोड़ा सा रिवीजन का टाइम मिल जाएगा, थोड़ा सा आप ज़्यादा रिलैक्स रहेंगे, और रिवीजन के लिए भी आप दूसरे चैप्टर्स कवर कर पाएंगे अपने रिवीजन वाले टाइम में। तो ये वो पॉसिबल प्लानिंग थी मेरे दिमाग में जो मैंने आपको बताई है। अब अपने अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रेटजी आप प्लान कर सकते हैं। एक ये कर सकते हैं कि आप यदि तीनों ही, जैसे ये फिजिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर हो रहे हैं, आप चाहें तो 3rd चैप्टर यहाँ शिफ्ट कर लीजिए और इस 6th को यहाँ शिफ्ट करके आप पढ़ सकते हैं। 18th को आप कर लीजिए 6, 4, 5 एंड 6 कर लीजिए, और ये 3rd चैप्टर आप यहाँ ले लीजिए 3 एंड 7।
थर्ड चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स है, जल्दी से तैयार हो जाएगा। 7th अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर है, तो एक फिजिकल का चैप्टर ले लीजिए, एक ऑर्गेनिक ले सकते हैं आप। साथ में कुछ पोर्शन आप यहाँ 8th चैप्टर का भी डाल दीजिएगा। तो 8th चैप्टर कोशिश करिए कि आप पर डे थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएं, ताकि लास्ट में जो हम ये दिन 20th का रख रहे हैं, ये हमको 8th चैप्टर के साथ साथ रिवीजन के लिए भी मिल जाए, ठीक है। और एक चीज़, आपको जो तैयारी करनी है, बोथ द स्टूडेंट्स के लिए बोल रही हूँ, आपने जो तैयारी करनी है वो शिफ्ट में करनी है। मतलब आपको मॉर्निंग शिफ्ट रखनी है पढ़ाई के लिए और इवनिंग शिफ्ट रखनी है। मॉर्निंग में आप जब भी पढ़ने बैठ सकते हैं, पढ़िए और कोशिश करिए कि मॉर्निंग में ही आपका यदि आप 7 बजे से बैठ रहे हैं तो 12 बजे तक आपका जो एक चैप्टर है, जो दिन का एक चैप्टर है, वो कंप्लीट हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल 1 and 6 करना है, तो मॉर्निंग आवर्स में आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाए, ताकि इवनिंग आवर्स में थोड़ा सा रिलैक्स हो पाएँ आप। खाना वाना खा के रिलैक्स करिए, नींद लीजिए थोड़ी सी, और उसके बाद इवनिंग में स्टार्ट करिए आपका सेकेंड चैप्टर। बायो स्टूडेंट्स में बायो स्टूडेंट को जहाँ 3 चैप्टर कवर करना है, तो इसी शिफ्ट को आप डिवाइड करेंगे मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग में। तो इस तरीके से शिफ्ट्स में पढ़िए, एक एक चैप्टर आप एक शिफ्ट में निपटाइए, तो आपका जो आपका जो प्रिपरेशन रहेगा वो काफ़ी बेटर रहेगा। एग्ज़ाम में आपका जो कंटेंट है वो मिक्सअप नहीं होगा और आपको लंबा याद रहेगा वो। सो दिस इज़ द स्टडी प्लान फॉर योर केमिस्ट्री पेपर। बहुत अच्छे से तैयारी करिए, रिलैक्स रहिए और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर केमिस्ट्री पेपर। अच्छे से लिख कर आइए, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।